सोनाली के केस में और कितने राज सोनाली फोगाट की मौत के मामले की गुत्थी उलझी हुई है और इसे सुलझाने की कोशिश लगातार की जा रही है। लेकिन जैसे जैसे मामले की जांच आगे बढ़ रही है वैसे वैसे मामला और ज्यादा उलझ जाता है। यानी कि लगता है कि एक परत सुलझी तो फिर पता लगता है कि वही उलझ गई। इस मामले को लेकर परिवार का कहना है कि सवाल तो यह है कि पुलिस को जो तलाशना चाहिए कि आखिर सोनाली की मौत के पीछे कारण क्या थे, उसका कत्ल आखिर क्यों किया गया। रिपोर्ट देखिए। सोनाली फोगाट की मौत के मामले में शुरुआती सूचना हार्ट अटैक से जोड़कर कर दी गई थी। गोवा के एक अस्पताल में 23 अगस्त को शुरुआती सूचना दी गई। सोनाली फोगाट की हार्ट अटैक से मौत हो गई है। हार्ट अटैक से मौत की यह पूरी कहानी उसके पीए सुधीर सांगवान की तरफ से सुनाई गई। अस्पताल की तरफ से यह बताया गया कि सोनाली जब अस्पताल तक पहुंची तो वह पहले ही मर चुकी थी, जिसके बाद सोनाली फोगाट और सुधीर सांगवान के वो वीडियोस भी सामने आए जिसमें यह खुलासा हुआ कि सोनाली फोगाट को जबरन सिंथेटिक ड्रग्स दी गई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट और सोनाली फोगाट के भाई वतन ढाका की शिकायत पर गोवा पुलिस ने सुधीर सांगवान और सुखविंदर सांगवान के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर लिया। सुधीर सांगवान और सुखविंदर सांगवान को गिरफ्तार कर गोवा पुलिस ने कोर्ट से 10 दिन के रिमांड पर जरूर हासिल कर ली है। लेकिन परिवार को अब यह लगता है कि असल सवाल का जवाब तो गोवा पुलिस तलाश ही नहीं रही है। जैसे हमें मैसेज मिलता है, हर जगह मैसेज मिलता है, हार्ट अटैक हुआ उनका, और फिर ऐसा भी उस केस को ड्रग्स पे ले जाया जा रहा है बार बार। लेकिन ये उसको ड्रग्स पे ले जाया रहा है तो उनको चोट के भी थे निशान, उनकी बॉडी पे कम से कम 40 से ऊपर चोट के निशान, उनको मारा गया है। तो इस चीज़ का पुलिस खुलासा क्यों नहीं करवा रही, उससे उगलवा रही, उसका रिमांड अच्छे से ले भी, उसने तो उसको मारा क्यों है? ये तो कोई अभी तक कोई सबूत बाहर नहीं आया कुछ ऐसी चीज़ भी उनको मारा क्यों है, वजह क्या रही है। हाँ, बैंक अकाउंट से भी अभी तक हमें तो कोई ऐसा, जैसे गोवा पुलिस आई है तो उन्होंने कुछ बताया नहीं भी कोई अकाउंट में गड़बड़ हुई है। दूसरा फिर प्रॉपर्टी को लेके कुछ कह सकते हैं 20-30%, क्योंकि उन्होंने डॉक्यूमेंट्स तो तैयार किए थे लेकिन अभी कुछ ट्रांसफ़र नहीं हुआ। तहसीलदार से पता लगा भी प्रॉपर्टी सेफ है सोनाली जी की। सोनाली फोगाट की मौत के मामले में परिवार का सबसे पहला सवाल यही है कि आखिर सोनाली के कत्ल के पीछे वो बड़ा चेहरा कौन है जिसके मोहरे के रूप में सुधीर सांगवान और सुखविंदर सांगवान ने कत्ल की इस वारदात को अंजाम दिया। इसके बाद सोनाली के परिवार को यह लगने लगा कि शायद सोनाली फोगाट की करोड़ों की संपत्ति को हासिल करने के लिए सुधीर सांगवान ने यह चक्रव्यूह तैयार किया था। लेकिन गोवा पुलिस की 4 दिनों की हिसार में इन्वेस्टिगेशन के तहत यह साफ हो गया कि सोनाली फोगाट की संपत्ति पूरी तरह से सुरक्षित है और उसमें पिछले 2-3 सालों में कोई फेरबदल नहीं किया गया। हिसार तहसील कार्यालय से मिली जानकारी के बाद अब संपत्ति का एंगल इस मामले को खत्म हुआ। हिसार में गोवा पुलिस इन्वेस्टिगेशन टीम ने सोनाली फोगाट से जुड़े बैंक का अकाउंट भी खंगाला, लेकिन इसमें भी परिवार को शक करने लायक कुछ नहीं मिला। अब इससे आगे की कड़ी परिवार के लिए जोड़ना भी मुश्किल है। ना तो ये मामला संपत्ति का है और ना ही सोनाली फोगाट के बैंक अकाउंट से सुधीर सांगवान को कुछ खास हासिल हुआ। अब परिवार यह मानता है कि कोई ऐसा गहरा राज है जिसे छिपाए रखने के लिए सोनाली फोगाट को मौत की नींद सुला दिया गया। लेकिन वो राज क्या है यह ना तो परिवार जानता है और ना ही पुलिस। उस एंगल पर जांच की जा रही है। हमें खुद समझ में नहीं आ रहा, तो जब तो हम बार बार यही कह रहे हैं भी सीबीआई जांच होनी चाहिए और उसके अच्छे से गहराई से होगी तभी पता लगेगा कि क्यों, किस वजह से मर्डर हुआ उनका। बस इसी चीज़ के लिए, इसी कारण हम पूछ रहे हैं बार बार सीबीआई जांच ही बतावे, क्योंकि पुलिस तो कुछ कर ही नहीं रही। बस उसका एक बयान से भाई हाँ मैंने ड्रग्स दिए, उनको मारा है, उनको पीटा है, लेकिन मारा किस कारण, वजह क्या है, क्यों मारा, ये तो वो सुधीर सांगवान ही बता पाएगा। अगर अच्छे से उसका रिमांड होता तो वो बता पाएगा किसके कहने पे किया, उसने क्यों किया, क्या किसको फायदा होने वाला था। सोनाली फोगाट के परिवार ने तो यहां तक कह दिया कि पुलिस रिमांड में गोवा पुलिस सुधीर सांगवान के साथ सख्ती से नहीं पेश आ रही है। इस कत्ल से जुड़ा हर राज सुधीर सांगवान के पास है। गोवा पुलिस रिमांड पर सख्ती करे तो सुधीर सांगवान तोते की तरह हर राज बेपर्दा कर सकता है। लेकिन ना तो गोवा पुलिस ने रिमांड के दौरान सुधीर सांगवान और सुखविंदर सांगवान से सख्ती से पूछताछ की और ना ही गोवा पुलिस सोनाली फोगाट की मौत के मामले में ड्रग्स ओवरडोज से ज्यादा कुछ भी ढूंढना चाहती है।
अब ऐसे हालात में फिर सवाल यह है कि इस राज पर से पर्दा कौन उठाएगा और सोनाली फोगाट की मौत से किसको फायदा था या फिर किसकी राह का रोड़ा बन चुकी थी सोनाली फोगाट। टोटल टीवी के लिए हिसार से सहयोगी कमल के साथ डॉक्टर महेश कुमार की रिपोर्ट।